नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। दोस्तों, एमपी पुलिस की जो आपका 22 अगस्त थर्ड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। ठीक है, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये 20 से लेकर 25 नंबर आपके इन्हीं क्लास में से आने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से आपके आने वाले हैं, तो ये मान लीजिएगा। ठीक है, जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ उन्हीं टॉपिक से 20 प्लस तो 100% आने वाले। ये मान लीजिए 20 से कम आने वाले बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं, इन्हीं टॉपिक से 20 प्लस क्वेश्चन होने वाले। तो जल्दी से चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, वीडियो को रोक के आपको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो रोकना, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि मैं स्पीड में आपको करवाता चलूंगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, रतलाम। ठीक है, रतलाम, ये लिखा हुआ कि नहीं, रतलाम। ठीक है, रतलाम को लिखा जा रहा है 2 के रूप में कोडित किया जाता है। अब रतलाम कितना लिखा जा रहा है बताइए, 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पद्मिनी को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाएगा। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि अल्फाबेट में यदि आते हैं तो आर आता है 18 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर, और आर फिर आ जाएगा 18 नंबर पर। ए की जो वैल्यू रहती है वो 1 पर, और 13 रहता है, मतलब एम, ए हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको यदि ऐड करते हैं अपन, चलिए सबसे पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, 8 9 और ठीक है 10 18 11, मतलब 1 आ रहा है पीछे। पीछे कितना, 1 हाथ लें 2, तो 2 और 3 4 5 6 61 आ रहा। इसको 2 कैसे बनाए, नहीं बना सकते। ठीक है, इसको 2 नहीं बना सकते तो दिक्कत बन जाएगी कैसे। अब क्या करें बताइएगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा तो वो बहुत, उसका सिलेक्शन 100% मान लीजिए पक्का है, 100% पक्का। और टाइम में मतलब यदि 30 सेकंड में आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और वीडियो के ना आपको कमेंट करके बताने कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए और कितने क्वेश्चन क्या हुए, रॉन्ग हुए। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बता, अब देख लीजिएगा। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। 8 प्लस ए कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और ए कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका 10 वैल्यू बन गई, ये आपकी 2 रहेगी, मतलब 13 यानी 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, तो 8 और 1 9, 9 और 13 मतलब 4। एक इसमें जोड़ेगा तो हो जाएगा 5, 3 और 1 4, 4 इसमें जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14। और 14 की वैल्यू आपको कितनी है, 2 बता रहे, मतलब ऐसे भी तो क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है। चलिए अपन फिर से देख लेते हैं क्या दिक्कत हो गई है। ठीक है, चलिएगा 8 और 1 9, 1 रहेगा। ठीक है, सॉरी। चलिएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, रतलाम, लाम है। ठीक है, ए इसलिए तो ये गलत हो रहा था, एल है। ठीक है, रतलाम अपन आर बना रहे थे, यहाँ पर क्या था बताइए। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के अंदर में कमेंट करके बताना। ठीक है, और पहले भी कमेंट करके बता सकते हैं। अब आर आपका 18 नंबर पर, ए रहता है 1 नंबर पर, टी रहता है 20 नंबर पर, एल रहता है 12 नंबर पर, और ए रहता है 1, और एम रहता है 13 नंबर पर। सही है, बताइए। रतलाम। ठीक है, अपन अपन क्या लिख रहे थे, चलिए होगा जो होगा। देखो 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 का 1 रहने वाला है, इसके 2 हो जाएंगे 2, और इसके कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और इसके आपका 1 हो जाएगा, और इसका 3 और 1 4 हो जाएगा। इन सबको ऐड 10 15 15 और 5 20। अब 20 यदि आप 2 प्लस 0 करते हैं तो आपका 2 आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। 2 आपको समझ में आ गया किस प्रकार से आए। तो चलिएगा अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या, पी ए डी एम आई एन आई, यही लिखा हुआ, कुछ गलत तो नहीं है। चलिए देख लेते। तो पी 16 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, और आई रहता है 9 नंबर। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप स्पीड में इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे। अब आपको अल्फाबेट नंबर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, इन सबको अपन ऐड कर देंगे। देखिए 6 और 1 7, 1 का 1 4 का 4, 3 और 1 4, 9 की 9, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 9 की 9। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यदि अपन इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 4 12,
ठीक है, 16 4 20 और 5 25 और 30 और कितने हो जाए 29, तो 9 2 11, 11 मतलब एक और एक जुड़ जाएंगे। फिर कुछ मिस्टेक हो गई क्या? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, क्या मिस्टेक हुई है अपन को देखना है। पी ए डी अपन ने सही लिखा हुआ है, MINI सही लिखा हुआ, सही तो है। तो देखिए 6 और 1 7, 1 का 1, डी 4 नंबर पर रहता है, सही। एम 13 पर रहता है, आई 9 पर रहता है और एन रहता है 14 नंबर पर और आई रहता है आपका 9 नंबर पर, बिल्कुल सही है। देखिए 7 और 1 8, 4 12, 4 16, 4 20 है और 5 25 हो जाएंगे तो 30 हो जाएगा। हाँ मतलब 39 हो रहा है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 12, मतलब 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करिएगा, ए इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया की यदि कि इंडिया को किसी कूट भाषा में 9 5 4 9 1 लिखा जाए तो उसी प्रकार दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। अब इंडिया, इंडिया तो आपको पता ही होगा, INDIA। ठीक है, अब इंडिया आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। ठीक, यदि आप इसको आई कितना रहता है 9 नंबर पर, एन रहता है कितना 14 और डी रहता है आपका 4 नंबर पर, आई रहता है 9 नंबर, ई रहता है 1 नंबर पर। यदि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले क्या है 9, हाँ मैच कर गया। सबसे बाद में क्या है 1, मतलब मैच कर गया। लेकिन यहाँ यदि आप देख पा रहे होंगे इनको क्या लिखा जा रहा है बताइए, 5 लिखा जा रहा है, मतलब 4 और 1 को जोड़ दिया तो 9 के 9 रहेंगे। ठीक है, और ये 4 के 4 हैं, 9 के 9 है और 1 को क्या करते जोड़ दिया। अब आपको समझ में आ गई किस प्रकार से सीरीज बनी है, आराम समझ में आ गई होती। तो अब आपको बताना है दिल्ली, तो दिल्ली अपन अल्फ़ाबेट अक्षर से जोड़ा है तो वही लिखते हैं। ठीक है, डी रहता है 4 नंबर पर, ई रहता है कितने नंबर 5 पर और आई रहता है आई नहीं एल 12 पर, एच 8 पर, आई 9 पर। सही है, 4 5 12 सही है। तो ये आपका 4 रहेगा, ये आपका 5 रहेगा, ये जुड़ जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये आपका 8 रहने वाला और ये आपका 9 रहने वाला, मतलब 45 38 9, 45 38 9, 45 38 9 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। अच्छी क्वेश्चन थे, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैंने बोल दिया है कि ऐसे कोई टॉपिक नहीं जिससे 2 से 3 नंबर आपके ना आए। हर टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है, यदि प्लस का अर्थ ऋण और ऋण का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस और ऋण का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए मैं स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और ज़्यादा प्रैक्टिस कम समय में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ बताइए 400, अपन ने 400 लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ गुणा, तो गुणा का जो अर्थ है वो अपन को देखना है। ठीक है, गुणा कहाँ है, ये रहा गुणा, ये रहा। गुणा का अर्थ क्या है भाग, चलिए अपन भाग कर देते हैं, कितना बताइए 5। और फिर क्या है माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर अपन गुणा का चिन्ह लगा के 6 लिख देते हैं। फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है बताइए ऋण, मतलब घटाना। ठीक है, मतलब 22 लिख देंगे। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ क्या है प्लस, यानी 75 को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन था, बन गया। अब 5 8 कितना हो जाएगा 40, इंटू क्या हो जाएगा 6, माइनस क्या हो जाएगा 22, प्लस क्या हो जाएगा 75। तो 6 7 42, 6 7 42, 6 8 48 और 480, ये 75 क्या होंगे इसमें ऐड हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो 5 8 5 15, 8 7 15 कैरी 1, मतलब 555। और ये वाले जो 22 हैं वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, मतलब 22 माइनस, तो 335, 533 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है आपको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले 400 थे, अपन ने 400 लिखे। ठीक है, ये वाले 400, उसके बाद गुणा, तो गुणा का जो अर्थ होगा वो लिखेंगे, उसके बाद 5 तो अपन डायरेक्ट 5 उतार देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी कवि पाठक हैं और कोई भी पाठक समझदार नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष आपके सामने है, कोई भी कवि समझदार नहीं है और सभी पाठक कवि हैं। तो देखिए सभी कवि क्या, जितने भी कवि हैं सभी कवि क्या बताइए, सभी कवि पाठक हैं
और कोई भी पाठक समझदार नहीं है। कैसा नहीं है बताइए? समझदार नहीं है। जितने के जितने पाठक हैं वो कैसे हैं बताइए? समझदार नहीं है। चलिए तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। अब आपसे बोला क्या जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है बताइए? कोई भी कभी समझदार नहीं है। कभी ए रहे समझदार ए रहे, तो ठीक है। सबसे पहले यदि अपन एक ही कर लेते तो पहला हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि कोई भी कभी समझदार नहीं। जब पाठक नहीं है तो कभी कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरे नंबर, सभी पाठक कभी हैं। सभी जो पाठक हैं क्या वो कभी हैं? सभी पाठक। तो देखिए इधर से यदि बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो देखिए इतना बन सकता है कि नहीं? ये एक कहाँ से बन जाएगा बताइएगा? कभी हो सकता है कि सभी पाठक? यदि हाँ, यदि अंदर से भीतर की ओर जा रहा है तो कुछ ही जा पाएंगे। यदि बाहर से आते तो पूरे आ सकते थे। यदि इस प्रकार से अंदर जा रहे हैं तो क्या कुछ का रिलेशन सही रहता है? यदि बाहर की ओर आ रहे हैं तो सभी का रिलेशन सही रहता है और कुछ का भी रिलेशन क्या रहता है? सही रहता है। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो आपका दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। तो यानी दूसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और आपका क्वेश्चन, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एमपी पुलिस की, क्योंकि आपकी सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। सभी पत्थर हीरे हैं। अब क्या बोला जा रहा है? जितने भी पत्थर हैं, ठीक है, जो पत्थर हैं सभी पत्थर क्या है बताइए? हीरे हैं। और कुछ हीरे मोती हैं। कुछ जो हीरे होंगे वो कैसे बताइए? मोती हैं। तो अब आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, क्या बताना है? रिलेशन। जल्दी से बताइएगा कैसा बताना है। कथन क्या है? कथन आपने पढ़ लिया यार, ध्यान नहीं रहता। चलिए, कुछ मोती पत्थर हैं। कुछ मोती पत्थर हैं। बताइए, मोती तो यहाँ तक हैं, पत्थर तो कोई नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? आपका गलत आंसर हो जाएगा। यदि दूसरे नंबर की बात कर लें कि कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे मोती, तो ये वाले देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला कुछ हीरे मोती हैं, बिल्कुल हैं, ये देख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी दूसरा सही, केवल दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए कथन क्या है और निष्कर्ष क्या है। ठीक, सबसे पहले अपन कथन को पढ़ते हैं। तो शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर है। अब देखिए निजी स्कूल जो हैं, शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में, ठीक है, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों के जिला परिषद द्वारा जो स्कूल संचालित उससे अधिक बेहतर है। कौन से स्कूल बेहतर है बताइए? बताइए कौन से स्कूल बेहतर है बताइएगा? मतलब निजी स्कूल। ठीक है, तो अब निष्कर्ष जो आपके सामने वो क्या दिया हुआ है कि नगर निगम और उसके ग्रामीण क्या है? नगर निगम और उसके ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को अपने स्कूल क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। देखिए यदि शिक्षा का स्तर सही नहीं है तो उसके लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर की बात कर लें, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। क्या ये बताइए, यदि आपका एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है तो उसको क्या तुरंत बंद कर देना चाहिए? उसको सही करने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रयास करने के बाद कुछ नहीं होता तब जाके बंद का ऑप्शन आता है कि नहीं चलिए अपन ने प्रयास कर लिए, अब नहीं हो रहा, उसका सुधार नहीं हो रहा, तब जाके बंद करने की बात कहती तो बिल्कुल राइट रहता। लेकिन इन्होंने तुरंत कह दिया कि स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तुरंत कभी नहीं, ये हो जाएगा गलत आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही। ऑप्शन नंबर 1 मतलब ऑप्शन केवल ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आ चुके हैं आकृति के सबसे ज्यादा क्वेश्चन, इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। तो बताइएगा आकृति, ठीक है, अगले यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले यदि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितनी है? एक आकृति। यहाँ पर कितनी कर दी? 2, और यहाँ पर सिंगल है। लेकिन यदि यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर कर दी 3, मतलब यहाँ पर 2 होगी, 2 यहाँ पर होगी, 2 यहाँ पर होगी, 2 यहाँ पर, फिर उन्होंने एक यहाँ पर बढ़ा दी इस प्रकार से। तो कहाँ पर 2 2 2 सब आकृति में दिखा रही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को रोक के आपको सोल्व करना है, मैं बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दे रहा सोल्व करने का, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को फिनिश करवा रहा हूँ। अब देखिए स्टार पहले कितना है, एक वृत्त, उसके अंदर कितना है, दो वृत्त। तो यहाँ यदि आप देख पा रहे होंगे मतलब एक वृत्त, मतलब ए वृत्त को क्या कर दिया, कैंसिल। फिर यहाँ क्या होगा, ए वृत्त कैंसिल होगा और यहाँ पर आपको बचेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। फिर उन्होंने एक वृत्त और कैंसिल कर दिया, एक त्रिभुज को कैंसिल कर दिया और ये बिंदु आगे बची हुई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए दर्पण प्रतिबिंब आपके सामने, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब से आ ही रहे हैं। तो आपको दर्पण प्रतिबिंब को अच्छे से पढ़ के जाना और जल प्रतिबिंब भी आपको पढ़ के जाना, ठीक है। वाटर इमेज और ये जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बताइएगा, मिरर इमेज और वाटर इमेज को पढ़ के आपको जाना ही जाना है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये है, तो ये आपकी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर 1 में आपको इस प्रकार का दिख रहा है, तो वो ही आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। कितना इजी क्वेश्चन था, आप ओनली थोड़ा ही इतना ही से बना के आंसर दे सकते। यदि आपको थोड़ा ही भी नॉलेज होता कि चलिए कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि इसको पलटते जो पास में है, ये वाली पास में थी तो ये पास में रहती, और ये आपको दूर था तो ये आपको दूर रहता, मतलब कि पास वाला पास रहता है और दूर वाला दूर रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को और सोल्व करने की कोशिश करिएगा। दर्पण प्रतिबिंब पर क्वेश्चन है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। अब देखिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ, इस प्रकार से यदि इसका दर्पण बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। तो ए भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए यानी सी सही है। इस बात को थोड़ा सा आप देख लेना कि नहीं तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए टिक करें और आगे निकल जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो एक है वो सी में दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार की गलती से आपको बचना है, यही आपको समझाना मेरा सबसे पहला काम है। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। अब सबसे पहले यदि आप देख पा रहे हैं ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली, ये यदि इसको अपन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, और ये जो, ठीक है, ये वाली, अब चलिए ये वाली लाइन यदि देखते तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। चलिए अपन पहले वही बनाते क्योंकि उसमें आपका आंसर नहीं आ रहा। ये वाली देखिए, ये वाली, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनने वाला है कि नहीं, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो इस प्रकार से यदि आप देख पा रहे हैं तो ए आपका गलत आंसर हो जाएगा और ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो ए सही होगा या बी सही होगा, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब गौर करने वाली बात ये, यदि ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी टिक नहीं हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर टिक हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें रहती वो आपको ध्यान रखना होता है। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डीआर एग्जाम सर्च करके, ठीक है, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते, ठीक है, पीडीएफ के लिए। तो यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।